हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं हूँ प्रिया शर्मा और आज है मेरा बर्थडे। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मी। और आप सभी फटाफट से बहुत सारे विशेष कर दो। और मैंने देखे हैं बहुत सारे मैसेज, आप सभी के देखे हैं। जिसने भी मुझे मैसेज किया, जहाँ कहीं भी किया, मैंने सबके देखे हैं, सबके। और मेरे को बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी प्यारी विशेष आपने दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और वैसे तो मैं कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी हूँ। कल अपनी मम्मी के एनिवर्सरी के साथ साथ मैंने भी अपना सेलिब्रेट कर लिया था। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। बाकी बर्थडे मेरा आज है, तो अभी देखते हैं मुझे क्या क्या गिफ्ट मिलते हैं। वैसे मैं पर्सनली बताऊं, मुझे गिफ्ट में सिर्फ चॉकलेट्स पसंद है। ये बात वैसे सबको पता है। मेरे हिसाब से ये बात सबको पता है कि मुझे सिर्फ चॉकलेट पसंद है। मुझे गिफ्ट में कोई ड्रेसेस या कुछ भी गिफ्ट ऐसे पसंद नहीं है, जस्ट चॉकलेट पसंद है। तो शाम तक हम लोग देखते हैं कि मेरे पास कितनी चॉकलेट बनती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ अपने केक का छोटा सा पीस। केक ये मैंने कल शाम को ही कट कर लिया था। मैं यहाँ पे वीडियो लगा रही हूँ, पहले ये वीडियो देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आ जाओ बेबी, अब आ जाओ। तो यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो देख ली है। तो ये केक मैंने कल कट किया था और ये मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी केक है। और कल इसको खाने का हमें टाइम ही नहीं लगा, बिल्कुल भी टाइम लगा ही नहीं। इतना काम था और फिर खाना खा लिया था तो पेट भर गया था। और अभी बस दीदी कह रही थी कि हमें जाना है दीदी का ब्लाउज डालने, उनको सिलवाना है। तो मैंने सोचा पहले केक खा लेते हैं। मुझे ये याद आ गया कि पहले एक बार ये खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सो एवरीवन, कल मेरा कुछ रह गया था जो कि अभी रिसीव हुआ है। मुझे बहुत टेंशन थी। मैंने कस्टमर केयर में भी बहुत बातें की इसके बारे में कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और मैंने कुछ ऑर्डर किया था जो कि मुझे कल ही देना था मम्मी पापा को, उनकी एनिवर्सरी का गिफ्ट। लेकिन किसी रीजन की वजह से आई डोंट नो नहीं आ पाया ये। सो अभी ये रिसीव हुआ है। फाइनली मैंने ये फ्रेम्स मंगाई हैं। तो अभी मैंने खोल के नहीं देखी है, इसको हम खोल के देखते हैं। कल ये फ्रेम्स जयपुर में थी और मैंने इतनी बातें की कस्टमर केयर में, इतने कॉल किए, फिर भी वो कल शाम तक नहीं डिलीवर कर पाए। और आज उन्होंने फाइनली डिलीवर किया है। तो ये कुछ ऐसी फ्रेम्स है मैंने मंगाई है। और किसने मंगाई है वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको बाद में। हमारा भांजा पेंटिंग सीख रहा है, कर लो। इसकी पेंटिंग भी दिखाऊंगी, डाल दो। तो यहाँ पे मैंने 2 मंगवाई हैं। ये पीछे से थोड़ी खुली है, इसको हम सेट कर लेंगे अभी। तो इसके पीछे ये कुछ ऐसे लगे हुए हैं, पहले हमें इनको हटाना होगा। कुछ इस तरीके से इनको हमें हटाना है, उसके बाद ये निकल जाएगा। इससे पीछे ये कुछ कार्डबोर्ड है और ये पेपर लगा हुआ है, इसको हटाना है। और यहाँ पे कांच वाले मैंने बिल्कुल नहीं मंगवाए हैं, कांच के मुझे नहीं मंगवाने थे। तो बिल्कुल एक कांच के जैसे फाइबर की एक शीट सी है इसमें। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये मैंने क्यों मंगवाई है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने फ्रेम क्यों मंगवाई है। यहाँ पे मैंने कुछ हैंडमेड गिफ्ट उनके लिए रेडी किया था, जिसमें सबसे पहले है ये। हम लोग बाहर से कितना कुछ भी खरीद के ले आए, लेकिन जो हम हैंडमेड बनाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो एक बहुत अच्छा होता है, वो हम एक अपने दिल से बनाते हैं, हमारे हाथ का होता है, हमेशा के लिए यादगार होता है। तो इसलिए मैंने ये बनाया है।
तो यहाँ पे मैंने हैप्पी सिल्वर जुबली लिखा है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हार्ट जो आप देख रहे हो, ये मोम और डैड का थंब प्रिंट है। पेंटिंग कलर से उनके मैंने थंब प्रिंट करवा के और कुछ इस तरीके का बनाया है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा उनके लिए ब्लेसिंग लिखी थी। और इसको अभी हम प्लेस करेंगे। शायद मुझे इसको थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे। कुछ इस तरीके से आ तो गया है। इसके पीछे ये और फिट करके देखते हैं। तो ये मुझे जैसा करना आया मैंने वैसा कुछ फिट करने की कोशिश की है। हाँ, ये पूछा पूरा पीछे से एकदम अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हो। ये ऐसा ही होगा। और इसको हम कैसे भी टांग सकते हैं। मैंने उल्टा लगा दिया इसको। अब इसको खोल के फिर से हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये या तो ऐसे लग सकता है या तो ऐसे लग सकता है। मेरी पेंटिंग टेढ़ी है तो ये ऐसे टंगेगा, बट ये उल्टा हो गया है। अभी हमने इसको निकाल के फिर से सेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं सेट कर लेती हूँ एक बार इसको फिर से। फाइनली मैंने इसको फिर से सेट कर दिया है पूरा अच्छे से। और अब ये कुछ इस तरीके से हैंग होगा। तो ये बिल्कुल सीधा हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैंने ये यहाँ पे बनाया था ना, इसके हैंड में बलून है, तो यहाँ पे मैंने 25 लिखा है, क्योंकि 25 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मॉम डैड की वेडिंग को। तो ये मैंने हैंडमेड कुछ बनाया है। और अब दूसरे की बारी आती है, मैं उसको भी फटाफट से रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये दूसरा भी अच्छे से लगा दिया है। ये इस तरफ से हैंग होगा, तो ये कुछ इस तरीके का है। और अब मैं अच्छे से आपको दोनों दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों फ्रेम हैं जो मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने कुछ ऐसा बनाया है, इसके ऊपर कुछ ये लिखा है। और ये मैंने बनाया अपने हाथ से खुद से। और उसके बाद ये है सेकंड वाला। तो इसके अंदर पहले मैंने ये बनाया, हार्ट बनाया। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 शेड की पेटल्स बनाई। और उसके बाद ये और ये मॉम डैड के हैंड प्रिंट्स हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये प्यारा सा उनके लिए नोट लिखा, हैप्पी 25, हैप्पी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी। कुछ ये मेरा गिफ्ट था जो रह गया था। तो यहाँ पे ये हमारे 2 फ्रेम हैं। अभी शाम को जब पापा जी आ जाएंगे तब मैं ये दोनों मम्मी और पापा को दूंगी, तब उनका हम रिएक्शन चेक करेंगे कि उनको कैसा लगता है। अब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि उन्हीं के हैं हैंड प्रिंट्स। बट जब मैंने इसको बनाया था, उनसे हैंड प्रिंट लिए थे, तो सिर्फ मैंने हार्ट बनाया हुआ था। और यहाँ पे ये, तो उनको नहीं पता है कि मैं क्या कर रही थी। और यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल व्हाइट पेज था, कुछ भी नहीं किया हुआ था, मैंने बीच में ऐसे ही करवा दी थी। उसके बाद मैंने इसको पूरा बनाया है। और इसका भी उनको इसीलिए नहीं पता होगा, क्योंकि जब मैंने इनके ये प्रिंट लिए थे तब पिछले 10-12 दिन, उसके पिछले 10-12 दिन से मैं कंटिन्यू पेंटिंग कर रही थी। और उसी के ये कलर्स बचे हुए हैं जिससे हर्ष अभी पेंटिंग कर रहा था। और तो इसलिए उनको बिल्कुल नहीं पता है कि मैंने ऐसा कुछ उनके लिए बनाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन दोनों को बहुत पसंद आएगा, मम्मी और पापा को। मैंने बहुत उम्मीद से बनाया, अब नहीं पता उनको कैसा लगेगा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी डेकोरेशन का किसी भी तरीके का कोई सामान नहीं है, बिल्कुल भी। हम लोग कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं करके रखते हैं, बिल्कुल सिंपल अपने घर को रखते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत फ्रेम्स हैं, हमारे फोटो फ्रेम्स हैं और भी बहुत कुछ है, बट वो हम लोगों ने अभी हैंग नहीं किया हुआ है बिल्कुल भी। हमारी वॉल्स आप देखोगे बिल्कुल सिंपल, जस्ट पर्दे होंगे और एक हमारी ये घड़ी लगी हुई है, बस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही। उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। और उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, ऐसा नहीं है कि हम एस्थेटिक के चक्कर में या फिर कुछ ऐसा रीजन है इसलिए। बट हमारे मम्मी को, पापा को और भाई को, इन सब को ही थोड़ी धूल मिट्टी से प्रॉब्लम है। पापा को फिर भी उतनी नहीं है, वो हो जाता है। बट मम्मी को और मेरे भाई को, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है धूल मिट्टी से। हम लोग कुछ भी टांगेंगे, कुछ भी हैंग करेंगे तो धूल मिट्टी उस पर लगेगी। और फिर उसको हम साफ भी करेंगे तो वो उड़ती तो है, जब मैं साफ करूंगी तो उड़ेगी वो। तो उनको इतनी सी भी धूल मिट्टी होती है। झाड़ू, जस्ट अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो भी उनको मुझे बाहर करना पड़ता है, वरना फिर वो दोनों छींकने लगते हैं। उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग हैंगिंग का बहुत कम रखते हैं। तो इस चक्कर में मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद उनको थोड़ा ना पसंद आए। बाकी मैंने बहुत दिल से बनाया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि उनकी 25 एनिवर्सरी पे मैंने ये जो दोनों चीजें बनाई है, क्या ये मैंने अच्छी बनाई है, नहीं बनाई है।
और मुझे और कुछ करना चाहिए था, तो ऐसा भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं 2-4 दिन बाद में इनको गिफ्ट दे सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग कुछ है तो सजेशन मुझे दे सकते हो प्लीज। और मुझे तो क्योंकि यही आइडिया आया था, बाकी देखते हैं शाम को। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे कितनी चॉकलेट मिली है और किस किस ने दी है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक ये कार्ड मिला है जो हैंडमेड है, और ये मयंक ने बना के दिया है मुझे। बहुत ही प्यारा, उसको बिल्कुल पेंटिंग नहीं आती, उसको बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी उसने ब्रश से ये बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत ज्यादा सुंदर। उसके बाद उसने ये लिखा है विश यू हैप्पी बर्थडे प्रिया दीदी। यहाँ पे उसने 2 चॉकलेट भी पेस्ट की हैं, बहुत ही प्यारी। सबसे पहले है मेरा ये कार्ड, उसके बाद है मेरी ये बहुत सारी चॉकलेट्स, देन है ये गुलाब की चक्की है हल्दीराम की, खा के नहीं देखी है मैंने, क्या है क्या नहीं बिल्कुल नहीं पता है। उसके बाद है कि ये चॉकलेट, ये मुझे दी ने दी है। उसके बाद एक ये चॉकलेट मुझे मिली है, ये अभी ट्रेंडिंग चॉकलेट चल रही है ब्राउनी वाली सिल्क में, और बिल्कुल अभी ट्रेंडिंग चल रही है, मैंने ऑनलाइन देखी थी और ये मुझे गिफ्ट में मिल भी गई। और अभी मैं इसको टेस्ट करके देखूंगी कैसी है ये चॉकलेट, मुझे भी नहीं पता है अभी, ये ट्राई करके देखते हैं अभी फिलहाल। पैकिंग कुछ ऐसी है इसकी, नॉर्मल चॉकलेट की तरह दिखाई इसमें। इसके अंदर ये ब्राउनी की लेयर है, इसको खा के देखते हैं। ये सच में बहुत टेस्टी है। इसमें वो भी है अखरोट, उसका भी बहुत हार्ड इसमें टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छी लगी है। आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी चॉकलेट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत टेस्टी है। मैंने ये चॉकलेट खा के देख ली, मैंने आपको रिव्यू भी दे दिया कि कितनी टेस्टी है। अब बारी आती है जिसने मुझे ये दी है, उनको भी टेस्ट करा के देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं खाई है, मैंने ही नहीं खाई है, वो कहाँ से खाएंगे, और वो इतना खाते भी नहीं मीठा, उनको शुगर है, बट उनको टेस्ट कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसी लगी है सबसे पहले। ओके मम्मी, ये जो आपने मुझे गिफ्ट दी थी मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज्यादा, थैंक यू वेरी मच। अब आप इसको खाओ एक बाइट और बताओ कि आपको कैसी लगी है, एक बाइट खा के देखो। थोड़ी अच्छे से खाओ तब तो पता चलेगा टेस्ट का। इधर से खाओ, इधर से खाओ, अच्छे से खाओ थोड़ी। अच्छी है, बढ़िया लगी है ना, मस्त है। इतना इतना सा खा रहे हैं क्योंकि इनको शुगर है, उनको भी पता, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, दवाई नहीं ली उन्होंने अभी तक, बट उनको जितनी भी खाई उन्होंने बहुत अच्छी लगी है उनको भी। अब बारी आती है दी की, तो अब उससे पूछते हैं। अब बारी है दीदी की और बेबी की, तो सबसे पहले हम दीदी से पूछेंगे। ये चॉकलेट आप खाओ और बताओ कि आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है, टेस्टी। बेबी को खिलाओ, बेबी ये खा के देखना, खा के देखो। यम्मी है, सच में यम्मी है। बोलो हैप्पी बर्थडे मासी। हैप्पी बर्थडे मासी जी, मुझे ले दो, और ये ले लो, बोलो मासी जी। मासी तो अभी बर्थडे। हाँ, ये है मेरा सबसे प्रीटीएस्ट गिफ्ट, इसने मुझे हैप्पी बर्थडे मासी बोला है, इतना प्यार तो कोई भी नहीं बोलता है ना बेबी। चॉकलेट मेरी ले ली है इसने, मेरी चीजों पे यही है जो हमला कर सकता है सारी चीजें। बेबी आपने मेरी कितनी चॉकलेट्स खाई है फ्रिज में से निकाल के? 4 4 खा ली? हाँ। मासी से पूछा आपने?
पूछा था? ओके ओके, ऐसे कर दो। ओके ओके ओके। उत्तम पेपर बंदी कर ले, बंद कर देना 2 मिनट। अब बारी आती है फ्रेम मम्मी पापा को दिखाने की, उनको कैसा लगता है, उनका रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ रहा हमारा फ्रेम और चलते हैं। मम्मी पापा फोन में नाटक देख रहे हैं। ओके स्टॉप कर दो। फाइनली ये आपका एनिवर्सरी गिफ्ट है जो रह गया था। ओके वेरी गुड। चेक करो, देखो, और आपको कैसा लगता है मुझे बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत वेरी गुड वेरी गुड। ये आपके ही हैंड प्रिंट्स हैं और ये आपके जो मैंने थंब प्रिंट लगवाए थे ना वो। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। पसंद आया आपको? आपको पसंद आया? बहुत वेरी गुड बहुत ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइज मम्मी पापा को पसंद आ गए हैं यहाँ पे, और इस चीज को लेके मेरे दिल में बहुत शांति है। किनको पसंद आ गए। और आज का व्लॉग यहीं तक था। आगे मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मेरे व्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।